नमस्कार। ये मोरी विकासखंड का देवजानी गढ़वाड़ क्षेत्र है और हम यहाँ ये देखिए, ये बहुत बड़ा सोलर प्लांट है और ये पूरी लैंड एक जो शायद बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ले रखी है और काफ़ी सुना है कि काफ़ी कम कीमत में ये देखिए बहुत ही बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है और वो लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत लोगों ने, बाहर के लोगों ने ज़मीनें ले रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को इसमें कुछ रोज़गार मिल रहा होगा। तो भू कानून की बात करने वाले, मुझे लगता है ये जगह, ऐसी जगहें देख लें और यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ऐसी जगह कोई भी गांव का आदमी भी यहाँ सोलर प्लांट लगा सकता था, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मुझे लगता है कि पहाड़ी उत्तराखंड सरकार को यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को प्रायोरिटीज़ पे ये सोलर प्लांट हो चाहे वो हो, उनको प्रायोरिटीज़ पे ये काम देना चाहिए, ये योजना उनको देना चाहिए, तभी पहाड़ का पलायन रुकेगा। वरना पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। दिल्ली या बॉम्बे में बैठे हुए अधिकारी या लाला इन बेशकीमती ज़मीनों को औने पौने दामों पर खरीदेंगे और यहाँ के जो युवा हैं इनको मजबूर होकर 5, 10, 20 हज़ार की नौकरी के लिए शहरों में धक्के खाने पड़ेंगे। ये उत्तरकाशी ज़िले का मोरी विकासखंड का जीवाणु देवजानी गढ़वाड़ वाला एरिया है और जो बाकायदा ये केदार कांटा है, यहाँ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा ज़मीनें मोरी विकासखंड में खरीदी गई है, जो बाहर के लोग खरीदे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बताया है, इनका भी यहाँ बाग है, ये हमारे गुंदियाहाट गांव के हैं और यहाँ के सोशल वर्कर ताराचंद जी जो उनके सुपुत्र हैं, इन्होंने बहुत ही एक रहस्य उद्घाटन किया और हमने भी लगा कि जो बाहर से आते हैं वो अपने आप को कुछ सेक्रेटरी बताते हैं, कुछ कर्नल बताते हैं, कुछ जनरल बताते हैं, लोगों में प्रभाव डालते हैं और ज़मीनों को औने पौने दामों पर खरीदते हैं। यहाँ बताओ गुरुदेव, यहाँ कर्नल भी आया था बोलिए? जी, कर्नल के नाम से फेमस थे यहाँ पे। फेमस थे। और अब हमने जो सुना है कि वो अध्यापक है। वो अध्यापक है और कर्नल नाम से उन्होंने कहा फौज में भर्ती करेंगे हैं। और बहुत लोग बगीचा लिया, जमीनें ली और वो बेच के चले भी गए। कर्नल साहब गायब, लोगों के काम नहीं आए। दूसरे एक अग्रवाल हैं जिन्होंने सांकरी में काफ़ी ज़मीनें ली है और वो कहता था कि मैं सेक्रेटरी हूँ। वहाँ के लोग बताते हैं कि मैं सेक्रेटरी हूँ और बाकायदा उसने लोगों ने होने कि आपके बच्चों को मैं नौकरी लगाऊंगा। अब ये सुना है कि उसके बच्चे जो लोकल का चंदा होता है ना, मेलों का, वो भी नहीं देते और उन्होंने बोला कई ज़मीनों पे सरकारी लैंड पे कब्जे करके कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड का, यहाँ के युवा भी शानदार काम कर रहे हैं, सब होम स्टे वाले हैं। ये देखिए हमारे चौहान साहब अनिल हैं, इनका शानदार होम स्टे है और ये लोकल है। मुझे लगता है जो भू कानून है वो ऐसी जगह पे अब हमें ज़मीनें नहीं बेचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बेशकीमती जगह, यहाँ इतना टूरिस्ट बाहर से आ रहा है और अब आएगा। देखो, मेरा तो ग्राम पंचायत के सभी जो है लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा बिल्कुल कि जो बाहर से जो लोग भी आते हैं, आपको जो है यहाँ पे जो है तरह तरह की जो बातें करेंगे, आपको फुसलाएंगे, नौकरी का झांसा देंगे, तमाम कई चीजें आपको जो है बताएंगे यहाँ के बारे में, वो आपको झांसा देंगे और ये जो है जमीन आपसे लूटेंगे। उसके बाद भी आपको जो है जब जमीन लेके भी आपको जो है उन्हीं के घरों में नौकरी करनी पड़ेगी। अभी एक सेक्रेटरी भी है, सुना उसने जो प्लांट लगा रखा है और जमीनें बहुत ज्यादा जमीन खरीदी हमने देखी है। और यहाँ पे जो बाहर से जो लोग आते हैं, रोड हेड की 60% जमीनें खरीद रखी है और वहाँ उसने पहले तो बोला था कि यहाँ पे बहुत कुछ बनेगा, अब वो अपना सोलर प्लांट लगा के और देखिए विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ अपना सभी विकास है, वो क्षेत्र का विकास। यहाँ सभी बहुत सीधे लोग हैं, भोले लोग हैं और उससे भी कहते हैं कि वो सेक्रेटरी है। तो भारत सरकार में तो कोई ढूंढा तो मिला नहीं। तो ये यहाँ बड़े अधिकारी बन के आते हैं। इसलिए अब ये युवा, आप सचेत रहें। आप अब किसी को फुसला नहीं सकते हैं क्योंकि अब सब एजुकेटेड हो गए हैं। ऐसे युवा हैं जो इस तरह के होम स्टे यहाँ बना रहे हैं। तो आइए, आपका स्वागत है, लेकिन ठगी करने मत आइए।
क्यों सर? यहाँ से तो सर है ना? पर्यटन का इतना अच्छा स्कोप है बिल्कुल कि बिल्कुल। ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन पे आधारित हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देखिए अब गवर्नमेंट बिल्कुल निष्क्रिय है इस क्षेत्र के लिए। अब आगे जो है यहाँ के युवा चलेंगे, गवर्नमेंट फिर अपने आप दौड़ेगी पीछे से, है ना? सांकरी के पूरे इलाके में कितना शानदार काम किया, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। इस समय वहाँ की रोड जो है सीधे गडकरी ने सैंक्शन करी है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ा लोग काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अब जमीनें आसानी से मिल, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सब वापस आएगी और ये स्विट्जरलैंड होगा देश का। धन्यवाद।